नमस्कार दोस्तों, आज 3 अप्रैल है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े हम इसे लेके फिर से हाजिर है। आज सबसे बड़ी न्यूज़ है। ऐसी कौन सी चीज़ हुई है जहां पे मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन लीडर और आरएसएस भी एक साथ आ खड़े हुए हैं। ऐसा क्या हुआ है कि ये सब एक साथ खड़े हो गए हैं? आखिर ये क्या मामला है? इस पे पहली न्यूज़ है ऑन सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स यूनियन कहते हैं, मैरिज नहीं कहें, यूनियन कहें। उस पर फेथ लीडर सो रेयर यूनिटी, है ना, जो एकदम अपवाद स्वरूप एकता है वो यहां पे देखने को मिली है। इन्होंने विरोध किया है सेम सेक्स यूनियन को या सेम सेक्स मैरिज कह लें, उसका विरोध किया गया है। रिलीजियस लीडर across different faiths have joined hand to oppose the plea for recognition of the same-sex marriage in the Supreme Court. सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दिलाने वाला जो क्या बोलते हैं प्ली डाला गया है, उसके विरोध में ये सारे लीडर खड़े हो गए हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्या इस तरीके से किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ये सारे लीडर खड़े हो सकते हैं, है ना। इसमें एक्चुअल में यहाँ पे जो दिक्कतें क्या हैं वो है मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, गार्जियनशिप, कस्टडी। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में बात की गई है कि आखिर यदि वो अडॉप्ट करते हैं, एक चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं, तो फिर कैसे दिक्कतें उत्पन्न होंगी, फिर कैसी चीज़ें जो होंगी वो मामला बनेगा, है ना। तो ये सेम सेक्स मैरिज वाले में दिक्कत है और इसी पे चीज़ें मतलब इसी पे बातें उठाई गई हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है पेज नंबर 8 पे, है ना। बियॉन्ड कस्टम्स। आपने देखा होगा कल या परसों के न्यूज़ में ये था कि जो हमारी रेयर डिजीज की दवाइयाँ हैं, है ना, उनको वो जो आने के लिए उसके कस्टम्स ड्यूटी में ढील दी गई है ताकि हमारे लोगों को वो सस्ती मिल सके। इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। इसके बाद है नो सायोनारा फॉर जापान इन इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स, है ना। द विजिट बाय द जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा इन इंडिया इन मार्च ड्यूरिंग engaged with Indian counterpart Narendra Modi on global bilateral issues G7 G20, है ना। जापान दैट इज डीपली इन्वेस्टेड इन इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इज रीजनिंग, है ना। तो जो भारत और जापान की एक जो चैलेंजेज हैं, है ना, कि साउथ चाइना सी हो चाहे ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र हो, इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है इन लोगों ने और उसी पे जो दिक्कतें आ रही हैं उस या जो मुद्दे हैं उसी पे इन पे चर्चा की गई है, तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद है व्हाई वाज द मंथ ऑफ मार्च इन मुंबई रिलेटिव कूलर, है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है कि जो मुंबई में मार्च रहा है वो रिलेटिवली जैसे सापेक्ष मतलब अपेक्षाकृत पिछले साल या उसके पिछले साल से ज़्यादा ठंडा रहा है। ऐसा पूरे देश में हुआ है ना। आपने भी देखा होगा कि मार्च और अप्रैल में ये ठंडा रहा है। तो ये क्यों हुआ है, क्या इसके पीछे कारण है, उन पे बात की गई है। हाउ डिड द वार्मिंग ऑफ द नॉर्दर्न अरेबियन सी लीड टू कूलर एंड ड्रायर इन एयर इन मुंबई विल अफेक्ट द अपकमिंग हीट वेव एंड मानसून सीजन। इसी पे बात की गई है और आपको यह देखना है कि पूरे भारत में या खासकर उत्तर भारत में जो मौसम में बदलाव हुए हैं, जैसे अचानक से बारिश आ जाना, अचानक से गर्मी हो जाना, इन बदलावों का जो मामला हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या कारण है इसके पीछे। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख लेंगे। इसके बाद है द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट, हाउ इंडिया प्लान्स लेड टेलीकम्युनिकेशन टेक। 5G तो अब आ चुका है, अब बात हो रही है 6G की, है ना। तो 6G भारत 6G विजन क्या है, विजन डॉक्यूमेंट क्या है, इसी पे बात की गई है, तो आप इसे देखेंगे।
On March 2022, Prime Minister Narendra Modi unveiled the Bharat 6G Vision document, a starting point of the policy makers and the industry to gear up the next generation telecommunication, है ना। तो इसे आप देख लेंगे और किस प्रकार से डिफरेंट है यहाँ पे बात की गई है। हाउ आर अदर नेशंस लुकिंग एट 6G, है ना। वाई डिड द गवर्नमेंट पुट आउट ए 6G विजन डॉक्यूमेंट, क्यों किया जा रहा है, क्या डिफरेंट है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लेंगे और पॉइंट आउट कर लेंगे। 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट में आप इसको रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो पेज नंबर 12 में नहीं आगे है, पेज नंबर 12 में है। पेज नंबर 12 में है, इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग टेस्ट सक्सेसफुल, है ना। इसरो का जो रीयूजेबल मतलब आपने देखा होगा डिस्कवरी यान, है ना, या स्पेस एक्स जो जाते हैं, वो क्या होता है कि लॉन्च व्हीकल तो है ही, ये इससे लॉन्च किया जा सकता है और ये फिर अपने कक्षा में या पृथ्वी में लौट आता है, जिससे इसका फिर से यूज किया जा सके। इसरो ने अब ये लॉन्च व्हीकल लैंडिंग की है, टेस्टेड, वो सक्सेसफुल रही है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमें रॉकेट बनाने में बार बार काफ़ी खर्च करना पड़ता है, इससे क्या होगा कि काफ़ी पैसे बच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो पेज नंबर 14 पे है। पेज नंबर 14 पे है, इंडिया वांट टू बिकम ए 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी, है ना। इंडिया वांट टू बिकम ए $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाय 2047 से किशन रेड्डी, है ना। तो आपने देखा होगा कि हम कई चीज़ें, भारत दर्शन शुरू किया 2015 में, भारत दर्शन 2.0 शुरू किया गया हाल ही में, और इसमें कई प्रकार के पर्यटन को हम शामिल कर रहे हैं, है ना। तो इसी पे कहा गया है कि हम 2047 तक $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी, टूरिज्म इकोनॉमी बना लें। इसी पे बात की गई, G20 की मीटिंग्स है और G20 मीटिंग्स को किस प्रकार के पर्यटन के रूप में रखें ये आपको बताना है। क्या ये पर्यटन है या नहीं है, G20 निर्यात है या आयात है, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद है ICCR टू बिल्ड एम्बेसडर प्रोग्राम एमंग फॉरेन स्टूडेंट्स इन इंडिया, है ना। ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। अब यहाँ पे ये है is aiming to expand the country's artistic and creative footprint globally by tapping into experience for foreign students study here. It hopes that more than 48,000 foreign students in India will be brand ambassador of the national heritage, tourist destination, textile, yoga, ayurveda and craft. अब यहाँ पे ये समझिए कि जो भी विदेशी छात्र भारत में पढ़ रहे हैं, भारत में अध्ययन कर रहे हैं, उनके साथ हम इस तरीके का व्यवहार या इस तरीके से उन्हें चीज़ों को समझाएं ताकि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। किन चीज़ों के, तो नेशनल हेरिटेज के, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के, टेक्सटाइल के, योगा के, आयुर्वेदा के और क्राफ्ट्स के, है ना। तो इसी पे ये पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।